गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम चलते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। है ना, फर्स्ट वन इज गिवन द सम मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है, और दूसरा वाला आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो हमें बताना है इक्वेशन, हमें इससे इक्वेशन बनानी है ना, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, है ना, इसकी डिग्री क्या होती है 2। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्व, चलिए अल्फा कितना 1/4, बीटा कितना दिया हुआ है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1, है ना। देखो एक तो मेरे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है, लेकिन सबसे पहले हम इससे चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, c/a। ठीक है, अब देखिए यहां पर वैल्यू हमारे पास यहां पर 1/4 इसकी जगह लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, 1/4 इक्वल टू -b/a। अगेन यहां पर अल्फा इंटू बीटा की जगह आप लिख सकते हो -1 इक्वल टू c/a। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको अपन 1/1 लिख सकते हैं, -1/1। अब देखिए वो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 1, क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1। लेट a इज इक्वल टू 1, देन हमने 1 एज्यूम कर लिया a को, देन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देयरफॉर 1/4 इक्वल टू -b/, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 यहाँ आ जाएगा क्रॉस में, तो 1 इंटू 1/4 इक्वल टू -b, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे अगेन, 1/4 जो -b है वो इस तरफ माइनस चला गया तो माइनस इस तरफ आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/4 b की वैल्यू आ गई। अगेन सिमिलरली a की वैल्यू 1 है, अगेन क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ठीक है, -1/1 इक्वल टू c/a की वैल्यू क्या होगी 1, a की वैल्यू 1 ले ली, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 1/1 इक्वल टू c। तो यहाँ पर हम c को लिख सकते हैं, है ना। ये हमने ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज मतलब है ना टर्म्स की LHS RHS बदल दी, तो c इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -1 इंटू मतलब 1 कितना हो गया, -1, तो -1 वैल्यू आ गई, -1, c की वैल्यू -1। a हमारे पास 1, b हमने कितना निकाल लिया, फाइंड कर लिया -1/4, एंड c हमने क्या निकाल लिया, -1, है ना। तो a b c, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए a की जगह पर क्या है 1, a की जगह पर 1x² मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस b की जगह पर -1/4 x प्लस c की जगह पर -1, ऐसा आया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x², ये आपका -1/4x और यहाँ पर -1। ठीक है, ये तो आपका क्या फॉर्मेट आ गया, है ना, इस तरह का फॉर्मेट आ गया। यदि इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो देखो, यदि हम इसको यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 4, सबका एलसीएम लेंगे, 4x² माइनस ये हो जाएगा x और यहाँ पर
4/4 इक्वल टू 0। इस 0 को यदि हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो क्या जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास a अब 4 आ रहा है, मतलब इक्वेशन हमारी ये बन रही है और एक ये बन रही है, दोनों इक्वेशन बन रही है। चेक कर लेते हैं, लेट आंसर को चेक करते हैं। है ना, यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखना है। यदि ऐसा इसको एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हमारा कोई भी पोलोनियम जनरली इक्वेशन के फॉर्मेट में है ना, उसके इक्वल टू 0 होगा। मतलब कोई भी pf, यहाँ पर px, मतलब कोई भी पोलोनोमियल ऑफ x की वैल्यू यदि 0 हो रही है ना, ये पूरा पोलोनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो हमें रूट्स मिलते हैं, तभी हमें रूट्स मिलते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर ऐसा किया है। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इसी चीज को अपन एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है -1। ठीक है, अब देखिए एक हम स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन लेते सिंपली। यदि कोई इसको चेंज करना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है ना। यदि हम इसे ABC के फॉर्मेट बना रहे हैं तो एक ये फार्मूला भी हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/4 और यहाँ पर x है ना। ठीक है, यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे x भी है। ठीक है, हमने लिखा ना भूल गए। अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। अगेन चेक कीजिए x² ये हो जाएगा -1/4, x या सॉल्व ही कर लेते तो -x/4 और ये -1 इक्वल टू 0। अगेन सेम कंडीशन, यहाँ पर 4 आपका एलसीएम 4 है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 0 के साथ मल्टीप्लाई में गया, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका इक्वेशन आपको मिली 4x² माइनस x माइनस 4, ये इक्वेशन बनी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए आपका a आपका क्या हो गया 4, b आपका क्या हो गया -1 एंड c आपका हो गया -4। मतलब हमें सिर्फ ये इक्वेशन बनानी थी एज इट इज, इस तरह से हमें इक्वेशन को फॉर्म करना था। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप दोनों में से कोई भी है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कर सकते हैं। चलिए अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड सॉल्व, ए अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 0 है ना। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने का एक फार्मूला ये है, तो इसमें डायरेक्ट हम रखते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 है ना। तो आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ये जाएगा 3x² माइनस √2x प्लस 1, 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में गया 0 तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3 मीन 0। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या वैल्यू मिली, ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको मिल रही है ना, ये पोलिनोमियल मिल रहा है। या चेक कर सकते हैं अब आंसर, जिस तरीके का आंसर होगा आपका, ये यहाँ पर रुकना था, यहाँ पर भी हमने देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। इसको हमने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब अपन मतलब नॉर्मली देखेंगे, वो डायरेक्ट फार्मूले सॉल्व कर लिया था। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये होता है। अब सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पर √2 इक्वल टू
माइनस बी, बी की जगह पर कुछ भी नहीं, ए की जगह पर हम लेट ए इक्वल टू 1 है ना, फॉर बोथ, ए तो बोथ में दोनों में, तो यहाँ 1। अब देखिए यहाँ पर ये √2 मल्टीप्लाई में गया 1 और इक्वल टू माइनस बी, सो हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, b इज इक्वल टू माइनस √2, ये आ गया। अगेन यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसकी प्लेस पे भी हम क्या कर रहे हैं, 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए की जगह पर 1। अगेन देखिए 1 इंटू ये हो गया 1/3, तो 1 इंटू ये 1 हो गया इक्वल टू सी है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इक्वल टू सी, 1/3 इज इक्वल टू सी। इस तरह से हमारी वैल्यू आई है। अब देखेंगे इसको है ना इक्वेशन में रख के, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से 1, बी की वैल्यू क्या है -√2 एंड सी की वैल्यू क्या है 1/3। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं इससे, तो हो जाएगा x1 इंटू एक्स स्क्वायर -√2x और यहाँ पे +1/3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x², इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या मिला, ये हो जाएगा x² -√2x + 1/3 इक्वल टू 0। 3 आपका एलसीएम 3x² है ना, -3√2x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को ये 3 यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x + 1 इक्वल टू 0, मतलब ये आपकी इक्वेशन है 3x² -3√2x + 1, ये आपका है ना इक्वेशन, ये हमें निकालना। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3, अगेन है ना रीराइट करेंगे ABC -3√2 एंड c इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये दिया होगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है। इसमें यदि डायरेक्ट रखते हैं तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा बीटा की जगह पर ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है √5, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा आपका -x, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ये बन गई है डायरेक्ट, है ना, तो ये डायरेक्ट आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। चलिए अब इस तरीके से कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सो 0 इक्वल टू क्या जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 है, 0 इक्वल टू -b/a, -b/a, लेट a इक्वल टू 1, यहाँ पर a को 1 कंसीडर कर लिया, ये हो जाएगा 1, सो 1 इंटू 0 इंटू 1 है ना इक्वल टू -b, सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर भी जाएगा 0 के साथ डिवाइड में, तो भी 0, सो b इक्वल टू 0 आ गई। अगेन हियर अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा √5, c की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू हमने कंसिडर कर लिए, लेट अज्यूम कर लिए, मान लिए ये 1, सो क्या हो जाएगा √5 इंटू 1 इक्वल टू c, सो √5 इक्वल टू c, मतलब c इक्वल टू √5, ये हमें एक वैल्यू मिली। अब यहां से हम इक्वेशन डेवलप करते हैं तो क्या जाएगा, देखिए a आपका 1, तो ये जाएगा x², 1 इंटू x², देन b की वैल्यू 0, सो प्लस 0 इंटू x प्लस c की वैल्यू √5 इक्वल टू 0, ये आया। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, x², ये हो गया 0, तो ये प्लस √5 इक्वल टू 0। हमारा आंसर x² प्लस √5 इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x² प्लस √5 ही आ चुकी है, ठीक है। अगेन आगे
तीनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसी फॉर्मेट से आपको करना है, ये इन्हीं तरीके से आपको करना है, इसलिए मैं अगेन अब है ना जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए फोर्थ सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। डायरेक्ट फार्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 गिवन है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 गिवन है, इक्वल टू 0। दैट्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन, है ना। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 1 से, a इज इक्वल टू 1 रखा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू हो गई हमारी 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1। सो b इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूं -1। अगेन अल्फा इंटू बीटा की जगह पर है ना आपका 1 है, यहां पर c अपॉन 1। इट मीन्स c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाएंगे। x की जगह पर a की जगह पर 1, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो यहाँ पे प्लस b की जगह पर -1x प्लस c की जगह पर 1। सो इट मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1x मतलब -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे तो आपको सिर्फ इक्वेशन बतानी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही आ रही है नहीं, हम एग्जाम आंसर शीट में जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फिफ्थ में हमारे पास है -1/4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यदि हम ये करते हैं है ना, ये वैल्यूज रखते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर -1/4 ऑफ माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेस इस वैल्यू को यहाँ रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर एक्स भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम लिया 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 उधर गया 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको चेक कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। अगेन लास्ट वन, दूसरे तरीके से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 ये गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणांकों का सम ये दिया हुआ है, तो गुणांकों का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। लेट x अल्फा a इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पर -1/4 इक्वल टू -b अपॉन a की वैल्यू क्या है, हमने ले लिए 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1/4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ 1 का, देन -b। देखिए बोथ साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर b इक्वल टू आ गया 1/4। b हमारा 1/4। अगेन यहाँ पर a इंटू बी की जगह 1/4 इक्वल टू c अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1 हमने ले रखी है, सो 1 का मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा तो भी 1/4। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वैसे 1/4 इंटू 1 इक्वल टू c इक्वल टू 1/4। b एंड c 1/4 इक्वेशन बनाएंगे।
क्या हो जाएगा, ए 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/4 बी एक्स प्लस 1/4, ये सी हो गया इक्वल टू 0। एलसीएम लिया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ चला गया तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये मिल चुकी है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 6 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4 1 है ना। 6th वन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी सिंपल सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे रखा 4 और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0 है ना, 1 है। देयरफॉर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन से हो गया हमारा। अब दूसरा हम किससे करेंगे, चलिए अब इसको रब कर देते हैं। हमारे क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ना। अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 वैल्यू, सो 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या करेंगे, लेट ए एज्यूम कर लेंगे ए इज इक्वल टू 1, ए को 1 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो बी अपॉन ए की जगह 1 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, 4 इंटू 1 हो गया माइनस बी, तो बी को हम इंटरचेंज करके -4 लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या हो गया 1 इक्वल टू सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो 1 इंटू 1 इक्वल टू सी। ठीक है, अगेन सी इक्वल टू 1 हो गया। तो अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। हमारा ए क्या है 1 है ना, ए 1 है और बी क्या है हमारा ये और सी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ए एक्स, ए है ना हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ए है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब -4x प्लस सी की जगह पर 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -4x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। सो तो आपका फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के बारे में हम बात करेंगे। तो है ना, यदि बीच में कुछ इंटरप्शन आए थे, साउंड का भी इंटरप्शन आ रहा होगा है ना, तो यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं फिर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल ना विदाउट नॉइसी एनवायरनमेंट मिले। और थैंक यू, हैव ए नाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।